नमस्कार, वेलकम टू डेसिमल। आज की वीडियो में हम लोग जीएस जीके के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, जीएस जीके के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जीएस जीके की बहुविकल्पी प्रश्न की। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है देखिए लॉन टेनिस, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल और डी है हॉकी। तो राइट आंसर होगा लॉन टेनिस। ठीक है, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है खेल से, ठीक है, स्पोर्ट्स से प्रश्न आ जाता है कि बताइए डेविस कप का संबंध किस खेल से है। चार ऑप्शन में राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे लॉन टेनिस। ठीक है, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सेकंड नंबर। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए नृत्य से भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है असम। तो राइट आंसर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है थर्ड नंबर। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। ठीक है, बताना है आपको कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। तो राइट आंसर होगा, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2005 में। ठीक है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को 2005 में अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिए कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली 2005 में अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था, 2005 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। नोट कीजिए, पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है ब्राज़ील, सी है रूस और डी है डरबन, दक्षिण अफ्रीका। तो पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था डरबन में। कहाँ हुआ था, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए। तो पांचवें अगर सम्मेलन पूछा जाए तो राइट आंसर आप लोग डरबन, दक्षिण अफ्रीका लगाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भौतिकी, बी है साहित्य और सी है रसायन शास्त्र, डी है औषधि विज्ञान। तो राइट आंसर होगा भौतिकी। डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे भौतिकी। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा भौतिकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, नोट कीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित। बहुत प्रश्न पूछा जाता है WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, तो एकदम इसे रट डालिए। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस, बी है जेनेवा स्विट्जरलैंड, सी है न्यूयॉर्क और डी है फ्रांस में। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 7वां नंबर। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है लेकिन लगाते समय, ऑप्शन टिक करते समय बहुत ही सावधानी से लगाइएगा। ठीक है, जैसे 22, 23, 24, 26। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या अगर पूछी जाए
तो सभी को पता होगा 24 कितनी होती हैं, 24, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 24। सेवन्थ का राइट आंसर सी ऑप्शन, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8th नंबर, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं, अगर पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो लगभग गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन पहले देखिए, ए है यूएनडीपी, बी है डब्ल्यूईएफ, सी है एफएओ, डी है अंकटाड, ठीक है। तो राइट आंसर नोट कीजिए, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यूएनडीपी। क्या होगा, यूएनडीपी, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी याद रखिए, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। अब इसके साथ इसका यूएनडीपी का देखिए, जैसे अभी डब्ल्यूएचओ का नोट कीजिए, डब्ल्यूएचओ का अभी हेडक्वार्टर पूछा गया था, इसी तरीके से यूएनडीपी का भी हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर याद कर लीजिए, हेडक्वार्टर होगा यूएनडीपी का न्यूयॉर्क, यूएसए। साथ ही साथ इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, 22 नवंबर 1965 को, 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय व्यक्ति, ठीक। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम पुरुष या प्रथम पुरस्कार, ठीक है। इनसे रिलेटेड प्रश्न जितने भी हों, ठीक है, उनको कनेक्ट करते हुए आप उनको रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार की बात की जा रही है, तो नोट कीजिए, ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, बी है सत्यजीत रे, सी है भानु अथैया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, 9th का होगा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा भानु अथैया, ठीक है। तो प्रथम जो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रथम भारतीय की बात कर रहे हैं। तो पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया जी, ठीक है। इनको सबसे पहले भारत में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर, सूरत किस नदी के तट पर है, सूरत किस नदी के तट पर है, आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नदियों से किनारे, नदियों के किनारे स्थित शहर, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो देखिए सूरत की पूछा जा रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है तापी, बी है नर्मदा, सी है गंगा और डी है कावेरी। तो राइट आंसर 10th का होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नोट कीजिए, ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 11वां नंबर, नोट कीजिए, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। देखिए इस तरह के भी ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है, कई बार प्रश्न आया है अन्य एग्जाम्स में, ठीक है। जीएस जीके में ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी, ठीक है, यूनेस्को, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डब्ल्यूटीओ की बात की जा रही है, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1998, बी है 1995, सी है 1992 और डी है 1994। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1995, 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। 1995 में, 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो दिवस वाले प्रश्न हैं उनको भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी और राष्ट्रीय स्तर के भी, नोट्स ध्यान से सुनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी और राष्ट्रीय स्तर के भी, ठीक। तो यहाँ पर बात की जा रही, देखिए विश्व तंबाकू यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 30 मई, बी है 25 मई, सी है 26 मई और डी है 31 मई। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 12वें का विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 13वां, लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई, लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है महात्मा गांधी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर देखिए 13 क्वेश्चन का 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? श्री जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि प्रदान की गई। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय। देखिए अभी वहाँ पर स्थापना पूछी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मुख्यालय पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है USA, बी है जेनेवा, सी है पेरिस फ्रांस, डी है फ्रांस, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? 14वें का राइट आंसर होगा, 14वें का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जेनेवा, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां नंबर नोट कीजिए, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, ठीक है। थंबनेल में भी इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा। तो शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? देखिए ऑप्शन ए है क्षारीय, बी है अम्लीय, सी है नमकीन और डी है प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि जो शहद की मक्खी का विष है वो अम्लीय तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है। अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, अम्लीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर, अर्जुन पुरस्कार। देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पूछा गया प्रश्न में, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आप देखिए पहले ऑप्शन, चलचित्र, चित्रकला, खेलकूद या साहित्य। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर नोट कीजिएगा, 17 नंबर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पुणे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पुणे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पुणे में। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 का ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 18 नंबर, पहला दक्षेस सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला दक्षेस सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए ऑप्शन ए है ढाका, बी है नई दिल्ली, सी है कोलंबो और डी है काठमांडू। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला दक्षेस यानी सार्क सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। तो 18 का फिर से सुन लीजिए, 18 क्वेश्चन का दक्षेस सम्मेलन पहला, फर्स्ट वाला अगर पूछा जाए तो काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं। सार्क, ठीक, बात यहाँ पर देखिए सार्क की गई है, सार्क की। तो देखिए सार्क का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। क्या होगा? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। क्या होगा? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का फुल फॉर्म है। साथ ही साथ सुनिएगा, हिंदी नाम भी याद कर लीजिए कभी कभी सार्क का, ठीक है। सार्क का इसको आपको नाम जो है हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या होगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का फुल फॉर्म होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिंदी में, और इंग्लिश में द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। अब इसके साथ इसका स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई। ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई। याद रखिएगा कहाँ? ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में है ढाका। और इसके साथ ही आपको 8 दिसंबर 1985 के अलावा इसके जो मेंबर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। मेंबर्स भी याद रखने हैं, ठीक। तो मेंबर कौन कौन है नोट कीजिए जरा, मेंबर कौन कौन है नोट कीजिए। मेंबर हैं अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, ठीक, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सार्क के मेंबर हैं, ठीक है। कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए? 8। तो याद रखिएगा सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, याद रखिएगा नंबर भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। स्टार लगा लीजिएगा, सार्क को स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एक तो इसकी स्थापना कहाँ है हुई, इसकी स्थापना ये भी पूछा जाता है। और ये जो मेंबर है ना, मेंबर, यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, मेंबर से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए ये निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य है या नहीं है, यहाँ से प्रश्न, ठीक है।
तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिरा था? हिरोशिमा, बात यहाँ पर हिरोशिमा की जा रही कि पहला परमाणु बम कब गिरा था। ठीक है, 2 बार गिरे थे, 2 परमाणु बम गिरे थे, तो पहला यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए 8 अगस्त, 6 अगस्त, 6 जुलाई, 7 अगस्त। तो राइट आंसर क्या होगा? 19 का 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा था। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 20वां प्रश्न देखेंगे। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? ठीक है, बताया था आपको कि जो पहली महिला है, ठीक है, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार है वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, या पहले भारतीय हैं, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आपको कनेक्ट करते हुए उनको पढ़ना है। अभी जैसे पिछला एक प्रश्न था कि ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला? ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर बात की गई विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ऑप्शन है, देखिए जापान, ऑप्शन है जापान, बी है भारत, सी है श्रीलंका और डी है नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट से तो समझ ही गए होंगे, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, श्रीलंका। ठीक है, तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ये श्रीलंका देश की, श्रीलंका देश की। अच्छा, अब इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि कब बनी थी। 21 जुलाई 1960, नोट कीजिए। ठीक है, 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका की श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीमाओ भंडारनायके, नोट कीजिए, श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीलंका की श्रीमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका की श्रीमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न, जीके और जीएस के प्रश्न। ठीक है, और इनको आप लोग 1 से 2 बार आप पूरी वीडियो देखिए, तैयार हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर, या हो सकता है 2 से 3 प्रश्न भी देखने को मिल जाए। ठीक है, WTO, WHO और साथ ही साथ UNDP, ठीक है, सार्क की स्थापना, ठीक है, तो मेंबर, ये जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, तैयार हो जाएगा। और ये पार्ट 1 है, इसी तरह की अभी और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को विजिट कीजिए, आपको काफ़ी हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिलेंगी, डेसिमल पर आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या आपका CDP हो, सुपर टेट लाइनर्स देख लीजिए, फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल आप सर्च करिए, आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ लेखपाल के लिए भी आपको वीडियोस मिलेंगे, तो हिंदी की भी मिलेंगी, कंप्यूटर, ठीक है, GS के जितना भी चाहिए आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।